नमस्कार। आज मैं बहुत ही अति आवश्यक मुद्दे पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी शिक्षण संस्थाएं खुलती हैं, वो सभी शिक्षण संस्थाएं या तो सोसाइटी के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा खुली जाती हैं। और ट्रस्ट और सोसाइटी के बायलॉज में ये लोग बहुत स्पष्ट तरीके से लिखते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम करेंगे। नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम किया जाएगा। इसका जो पैसा है वो सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनको नहीं दिया जाएगा या उस पैसे को मेंबर यूज नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा होता है। ये कागजों में बात है। अब जरा प्रैक्टिकली आप सब लोग जानते हो कि ये जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं जिन मालिकों द्वारा संचालित हैं, क्या वो उस बायलॉज का जो सोसाइटी में लिख रखा है उसका पालन कर रहे हैं, या जो ट्रस्ट डीड में लिख रखा है उसका पालन कर रहे हैं? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। और मेरा भी आंसर है कि बिल्कुल नहीं। कागजों में सब कुछ ठीक है, हो सकता है उनकी ऑडिट रिपोर्ट सीए ने बनाई है वो भी एकदम सही हो, सही तरह से बताए गए हो कि खर्चे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इतना पैसा आया, इतना खर्चा आया, बिल्कुल ऑडिट बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया गया होगा, ये भी सही है। लेकिन 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कठोर आदेश दिया है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है राज्य के मुख्य सचिव से, यूजीसी के चेयरपर्सन से, एफिडेविट के साथ ये बताइए कि आपने ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली हैं ये किस नियम के तहत खोली है, इनके सोसाइटी और ट्रस्ट पर किसका अधिकार है, इनको जो छूट सरकारें देती हैं वो किस आधार पर देती हैं, या सरकारें इन सोसाइटियों को या यूनिवर्सिटियों को जो पैसे देती हैं वो किस नियम के तहत देती हैं, और उस पैसे का क्या प्रयोग होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों से पूछी है। निश्चित है मुख्य सचिव प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फाइलों को खंगालेंगे, उनके तथ्यों को देखेंगे। जब उन फाइलों को वो खोलेंगे तो उसमें सब कुछ सही पाया जाएगा। यदि उनमें कुछ असत्य होता तो निश्चित है मान्यता नहीं दी जाती, न यूजीसी मान्यता देता, न स्टेट उनको यूनिवर्सिटी चलाने की मान्यता देते। कागज कार्रवाई बहुत ईमानदारी से पूरी करी गई होगी और एफिडेविट भी अब बहुत ईमानदारी से वो लोग दे देंगे कि सब कुछ सही है, कहीं पर कोई गलत काम नहीं हो रहा है। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े कैंपस हैं जहां पर 100-200 करोड़ की बात नहीं है, वहां पर हजारों करोड़ रुपए वो तैयार हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा तैयार हो रही है। किसी ने ये पूछा है कि इस सोसाइटी के पास या उस ट्रस्ट के पास वो हजारों करोड़ रुपए कहां से आए, या किसी बिजनेसमैन ने वो रुपए लगाए तो क्यों लगाए? क्या बिना फायदा के वो काम करना चाह रहे थे करोड़ों रुपए दान करके? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जिन मालिकों ने यूनिवर्सिटी खोली, क्या उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया? ये कागजी कार्रवाई भी बहुत ईमानदारी से पूरी करी जा रही होगी। ऑडिट उनके जो सीए बैठे हैं वो बहुत ईमानदारी से बता रहे होंगे कि पैसा कहां से आया और पैसा कैसे खर्च हुआ। इनको चेक करने की आवश्यकता है कि ईडी जैसी संस्थाएं इन पैसों की कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां पर खर्च हो रहा है, इसकी जांच कर। मेरे हिसाब से एक सोसाइटी के पास करोड़ों रुपए आता है, ठीक है, कुछ हिस्सा ही दान में आता हुआ, लेकिन बहुत कुछ हिस्सा बिना दान के भी आ रहा है, जिसे हम ब्लैक मनी शब्द कह सकते हैं। आजकल की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में मेरे अनुसार ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। दिखाया जाता है कि संस्था 100 करोड़ की बनी है, लेकिन वास्तव में वहां पर खर्च किया गया होता है 500 करोड़। इनके सीईओ की जब आप रिपोर्ट देखोगे तो इनकी जो एक टेबल है ना, टेबल बनाने में खर्च कितना हुआ, मार्केट में वो टेबल 500 रुपए की आ रही होगी, इनके यहां वो टेबल बताई जाएगी 2500 रुपए की खरीदी गई।
ऑडिट को कैसे मेंटेन करा जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस अच्छी तरह जानते हैं। पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है अच्छी तरह जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं एक बात और कहनी चाहिए थी कि यह जांच का विषय है जिसे ईडी के द्वारा कराया जाए। पैसे को देखें कि पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है धरातल पर, और वो खर्च कैसे हो रहा है। तभी मैं समझता हूं वास्तविकता निकल के आएगी। वैसे देखते हैं कि 8 जनवरी को तक ये एफिडेविट जमा करने हैं राज्य के मुख्य सचिवों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि गलत एफिडेविट पर बहुत खतरनाक परिणाम भी मिल सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सेक्रेटरी महोदय इन्हें अपने शपथ पत्रों में बातों को बहुत ईमानदारी से रखेंगे। यूजीसी से भी पूछा गया है कि जरा तुम बताइए कि तुम्हारे कागजों में तो सब सही है, लेकिन तुम कितना इन पर कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारा कुछ कंट्रोल है भी या नहीं भी है। ये बात भी यूजीसी से पूछी गई है और हम विश्वास करते हैं कि यूजीसी भी अब थोड़ा सा ईमानदारी से तथ्यों को रखेंगी, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो बहुत कुछ गलत हो रहा है उसे सुधारा जा सके। शायद आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। यदि सहमत हैं तो इन विचारों को आगे जरूर बढ़ाएं, और आपके यदि कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।